बीते दिनों दरभंगा स्थित राज कैंपस में कुछ मंदिरों के पुजारियों को बाहर निकाला जाता है भगवान के घर से, ये कह के कि सरकार जो बिहार सरकार की न्याय समिति है उन्होंने फैसला लिया था कि मंदिर के अंदर भगवान रहेंगे, पुजारी नहीं रहेंगे। आज सभी ने मिलकर के एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि यह ट्रस्ट की भूमि है जो महाराजा की संपत्ति थी, जो महारानी जी के अंदर चल रही है, और यह शमशान भूमि पे स्थित सभी मंदिर हैं। इसे सरकार या कोई न्याय समिति कैसे ले सकता है? सुनिए कि आने वाले समय में किस तरीके से जो श्यामा माई मंदिर न्याय समिति है और अन्य मंदिरों के पुजारियों और ट्रस्टी के बीच में महासंग्राम किस तरीके का हो सकता है। ये कोर्ट में महासंग्राम देखने को मिलेगा। न्याय समिति के बनने के बाद सभी कहने के लाखों मंदिर का विगत वर्षों से पुजारी हूँ और हमारे ऊपर एलिगेंस लगा है कि हमारे मंदिर के ऊपर में शौचालय है। मैं आप तमाम प्रेसकारों से अनुरोध करता हूँ कि आप मंदिर पे जाके निरीक्षण करें कि मंदिर के ऊपर कहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है। अगर नहीं है तो उसका आप लोग दिखाएं, और अगर है तो भी दिखाएं, और उस मंदिर पे जाके देखें कि हम उस मंदिर को की व्यवस्था को सुचारूबद्ध रूप से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। हमारी आप लोगों से इतनी विनती है कि आप उस मंदिर पे जाके इस चीज़ का अवलोकन। ये आरोप किसने लगाया था? ये आरोप हमारे हम न्याय समिति, श्यामा न्याय समिति और मीडिया के माध्यम से, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ। कोई आवेदन मिले थे उनके तरफ से? कोई नोटिस? कोई आवेदन या नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम यहाँ दरभंगा में थे भी नहीं, हम किसी पूजा के संदर्भ में दिल्ली गए हुए थे और जबरन आके 27 तारीख को हमारे माता पिताजी को, वृद्ध माता पिताजी को धक्का मार के मंदिर से बाहर फेंक दिया गया और हमारे सामान को बाहर फेंक दिया गया। हम बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हैं आप लोगों से। मेरा नाम संजीव कुमार झा है, मैं रुद्रेश्वरी काली मंदिर का ऑफिसर। बातों को सुना है। न्याय समिति के बनने के बाद सभी कहने कि लाखों का यहाँ गमन हुआ, चोरी भी हुआ मंदिर के अंदर। श्यामा मंदिर न्याय समिति बनने के बाद अब मंदिरों को खाली भी कराया जा रहा है, जैसा 27 तारीख को हुआ। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा एक कहना है, जो चोर होते हैं वो सारे दुनिया उसको चोर ही नज़र आता है। जो खुद गमन करते हैं उसको सारे दुनिया गमनकारी नज़र आती है। खुद इनके यहाँ सोना का बिस्कुट का चोरी हुआ, लाखों करोड़ों का गमन हुआ, दान पेटी बराबर टूटा, दान पेटी तोड़ तोड़ के जगह जगह बिगा गया, बिस्कुट सोना का चोरी हुआ। जो आरोपी थे, जो चोर थे, आज वही फिर न्याय समिति के सलाहकार बने हुए हैं, न्याय समिति के आज प्रबंधक बने हुए, जो भी बने हुए हैं। आज हमको एक बात कहना है, जो पंडित जी जीवन भर अपना लगा दिया, उसका पुष्ट दर पुष्ट लगा दिया, उसका क्या परिणाम है? उसकी बहू और बेटी को पीटा जाए? भाई रोड पर भी दुकानदार दुकान लगाता है तो उसको भी आता है कि आप इस फलना दिन फलना समय में फलना तारीख को आपको डेरा खाली करना होगा, दुकान यहाँ से हटाना होगा। क्या मैं दुकानदार से भी परिवार गेल गुजरल है पंडित जी का? हम लोग श्राद्ध भी करते हैं, अब विवाह भी करते हैं, अब दोनों करके दिखाएंगे कि कैसे तांडव होता है। अभी तक देखिए जगाओ नहीं, जागेंगे तो महादेव की तरह तांडव करना आता है हमको। और जब जब हम जागे हैं तब तब न्याय समिति का पतन हुआ है, क्योंकि न्याय समिति हमसे ही ठगता है। हमको न्याय समिति 7 गो केस किया, बोलता है सामाजिक तत्व। क्या हम असामाजिक तत्व नजर आते हैं? हम समाज के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। आज हमारे परिवार को आप मार के, धक्का मार के मेरी भाभी को भगा रहे थे, क्या आपका राइट है? आज आपकी बीवी महल में रहे, हम लोग झोपड़ी में रहता, आप हमको मारिएगा। 8वां केस हो जाएगा आज बयान जैसे जारी होगा तो 8वां केस हो जाएगा, फिर डरिएगा? मैं केस से नहीं डरती हूँ, केस से वो लोग डरते हैं, आते हैं बाद में माफी मांगने कि केस सलामा में कर लीजिए। हम एक मीना झा नहीं है, हमरे पर एक केस होगा तो उन पर 1000 केस होगा। मीना झा अकेले नहीं है, मीना झा के पीछे 1 लाख मीना। क्या कुछ बात है? क्या अचानक 27 तारीख को हम लोग देखते क्या है, जो रोड पर पंडितों का सामान बिखरा हुआ है और उनके परिवार इधर से उधर ये कर रहे हैं। हम लोग आए, देखे बहुत सारा पुलिस बल और साथ में एक अधिकारी तथाकथित बता रहे थे, क्योंकि हम लोग बार बार पूछ रहे थे जो आखिर क्या मामला है, तो वो कुछ नहीं कह रहे थे, बस कलेक्टर का आदेश है। बाद में पता चला तो इन लोगों को मंदिर खाली कराने के लिए वैसे नहीं हुआ, दबाव हुआ समाज का, तभी लोग आ गए। लेकिन चौंकने को ये सुनने को तब मिला जब ये सुनने रहे थे ये लोग अनधिकृत आदमी कैसे हो गए। हम लोग तो जन्म से ही मंदिर पर आ रहे हैं, पूजा पाठ करने, देखते हैं सब दिन यही पंडित जी, यही लोग सब हो रहा है। लेकिन जब से न्यास आया तब से कुछ नया देखने को जरूर मिल रहा है। हमारे श्रद्धा पर चोट पहुंचता है। एक छोटा सा यहाँ पर पोखर है, सबके नज़र में होगा सामने में, उसी से हम लोग पूजा अर्चना करते थे महादेव का, भगवती का। आज वो नहीं कर सकते हैं। क्यों?
तो उसको नौकायन का अड्डा बना दिया गया। धार्मिक न्यास समिति उसमें लाखों का गबन करती है। 1 लाख रुपया में 5 साल के लिए वो टेंडर निकालती है। बाद में पता चला उस दिन जब हम लोग अंदर जाने लगे तब, और जबकि एक दिन का कमाई 10,000 है उसका, तो कैसे गबन होता है ये भी हम लोग जान सकते हैं। मुकुट चोरी हुआ और कहा गया जो सुरक्षा, हमें आज तक बचपन से हम लोग कभी चोरी मंदिर में नहीं सुने थे, लेकिन जिस दिन न्यास समिति आई उसी कुछ ही सालों के बाद उस श्यामा में मंदिर का वहाँ का मुकुट चोरी, बहुत सारा चोरी 2 बार 3 बार हम लोगों ने सुन रखा है। FIR दर्ज भी हुआ। उसके सचिव, पदेन सचिव होते हैं कलेक्टर, फिर भी आज तक उसका रिकवरी नहीं हो सका। इतने मंदिर हैं, कभी आज तक चोरी नहीं हुआ। क्यों? तो इन्हीं पंडितों की सुरक्षा प्रहरी के रूप में ये लोग खड़ा रहते हैं। इसी कारण से एक आम श्रद्धालु होने के नाते बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। एक प्रतिष्ठा पर पुजारियों के प्रतिष्ठा का हनन होता है, पुजारियों को प्रतिष्ठा का हनन होता है, तो हम सनातन धर्मी जरूर बौखलाते हैं, और उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम लोग करने के लिए। परिचय बताएंगे। तरुण झा, हम श्यामा मंदिर को टेक ओवर कर रहे हैं। बाकी के सभी मंदिर दरभंगा राज की निजी शमशान भूमि है, और उसमें हमारा कहीं कोई किसी मंदिर पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस परिसर में टोटल 9 मंदिर है, जिसमें से एक मंदिर जो है वो डायरेक्ट राज दरभंगा ओन्ड मंदिर है, जो अन्नपूर्णा मंदिर है। बाकी की तमाम 8 मंदिर कामेश्वर सिंह धार्मिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अगर श्यामा मंदिर कहता है कि हम 9 मंदिर टेक ओवर कर लिए, तो ये वहीं झूठ है, क्योंकि अगर आप टेक ओवर करेंगे तो कामेश्वर सिंह धार्मिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेंगे, जो 8 मंदिर है, तो 9वां का सवाल ही नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कोई अनाधिकृत रूप से कोई यहाँ पे नहीं रह रहा है, सब कहीं ना कहीं पंडित हैं, उन्हीं के पूर्वज लोग हैं। और तीसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ट्रस्ट को या किसी को भी कानून, या मैं जिलाधिकारी की बात करता हूँ, जिलाधिकारी विद्वान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कोर्ट से ऊपर हैं? क्या न्यायालय से ऊपर हैं? आप रोड पर भी अगर किसी को खाली करा जाता तो आप माइकिंग करा खाली करा सकते हैं, उसका भी एक लॉ है, प्रोविज़न है। और ये तो पर्सनल, ये तो चिता भूमि है। DM साहब ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये दरभंगा की जो है वो चिता भूमि है, ये शमशान भूमि है। किसी न किसी राज परिवार के सदस्य के चिता पर तमाम मंदिर है। जिस मंदिर पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये महाराज धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह बहादुर जी के चिता पर ये मंदिर है, तो इसका अपना एक अलग गौरव है। यहाँ पर तमाम जितनी भी खाली ज़मीन है वो इसलिए खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इस पर जो है वो चिता जलाई जाएगी, और उस पर जो भी मंदिर निर्माण हो या वट वृक्ष लगे वो उनका स्तर। लेकिन इस राज परिवार के लोग, उसमें क्या है कि न्यास समिति के जो तथाकथित कुछ लोग हैं वो उनकी नज़र इस तमाम खाली प्रॉपर्टी पर है, और खाली प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ निर्माण करा के अपने सगे संबंधियों में ये लोग आपस में बांटना चाहते हैं विकास के नाम पर। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये दरभंगा कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट राज दरभंगा के अधीन है। यहाँ पर अगर कोई अतिक्रमण किया है और कोई अगर अतिक्रमणकारी है तो न्यास समिति के लोग हैं, न्यास समिति के जो जितने भी सदस्य हैं, श्यामा मंदिर न्यास के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी आपस में एक दूसरे से ही सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं। उनको ना विकास से कोई मतलब है, उनको बस अपना भाई भतीजाबाद। इसी कमेटी में ससुर भी है, इसी कमेटी में दामाद भी है, इसी कमेटी में पत्नी भी है, इसी कमेटी में पति भी है, चाहे वो किसी भी रूप से हो। मंदिर को व्यवसायीकरण का अड्डा बना दिया गया। हुआ आगे क्या रणनीति है? रणनीति यही है, देखिए कोर्ट है, न्यायालय है, कोर्ट न्यायालय से ऊपर ना वो लोग हैं ना न्यायालय से ऊपर हम लोग हैं। हमारे जो ट्रस्टी हैं, जो लोग हैं, वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय पे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, न्यायालय से ही हम लोगों को जो है सो न्याय मिलेगा। हमारी जो लड़ाई होगी वो न्यायिक रूप से होगी। हम लोग तो न हमारे साथ प्रशासन है, न हमारे साथ कोई इस तरह का। कामेश्वर धार्मिक न्यास पहल किया है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, सभी लोग पहल कर रहे हैं। जब से उनको जानकारी मिली है वो भी पहल कर रहे हैं। दरभंगा के जो युवराज हैं आदरणीय कुमार कपिलेश्वर सिंह जी, उनके नेतृत्व में भी पहल चालू है। और दरभंगा के जिस भी तरह से हमारा ये कहीं ना कहीं बिना नोटिस के देने के कारण मुझे ये भी समझ आता है कि कोर्ट बंद है, तो ये लोग कोर्ट ना जा सकें, इसी वजह से जो मुझे लगता है आनन फानन में बिना नोटिस के मजिस्ट्रेट बहाल करा के इन लोगों को खाली कराने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? जिला प्रशासन के द्वारा। कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, मजिस्ट्रेट उनके पंचायती राज के जो भी थे मजिस्ट्रेट, उनके द्वारा। अच्छा, परिचय दे दीजिए अपना। प्रियांशु।